मूवी की शुरुआत प्रिंसेस आना से होती है, जो अपनी एल्डर सिस्टर एल्सा को जगाकर अपने साथ खेलने का कहती है, जिस पर पहले तो एल्सा नहीं मानती, लेकिन स्नोमैन का जिक्र सुनकर मान जाती है और आना के साथ बॉल रूम जाती है, जहां वो अपने मैजिक से स्नो फॉलिंग स्टार्ट करती है और उसी स्नो से स्नोमैन ऑलिव बनाती है। आना जमा हुई स्नो से आगे जंप करती जाती है, तो एल्सा उसे बचाने के लिए आगे स्नो की पाइप बनाती जाती है, लेकिन आना तेज होती है तो एल्सा अपने मैजिक से एक्सीडेंटली एना के हेड को हिट कर देती है, जिस पर आना बेहोश होकर गिर जाती है। एल्सा अपने पेरेंट्स को आवाज देती है तो वो एना को उठाते हैं और देखते हैं कि वो डेड बॉडी की तरह कोल्ड हो गई है, इसीलिए उसके फादर उसे जिंदा करने के लिए ट्रॉल्स के पास लेकर जाते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में विलेज किड क्रिस्टोफ देख लेता है और उनके पीछे आता है। वो चुप करके देखता है कि किंग और क्वीन आना को दिखाते हैं, तो ट्रॉल्स का चीफ पैबी उसे ठीक करने के लिए एल्सा के मैजिक की सारी मेमोरीज ले लेता है और एल्सा को बताता है कि उसका मैजिक हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उसके फियर की वजह से कर्स भी बन सकता है, क्योंकि फियर उसकी एनिमी होगी। किंग एल्सा के डेंजरस होने की बात सुनता है तो वो कहता है कि वो उसे बचा कर रखेगा, जिसके लिए वो पैलेस के गेट्स बाहर वालों के लिए बंद करवा देता है, स्टाफ कम कर देता है, लोगों का एल्सा से कांटेक्ट खत्म कर देता है और आना को एल्सा से दूर रखता है। आना एल्सा के साथ खेलने के लिए रोज उसे बुलाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती और एल्सा का मैजिक भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है और इसी तरह टाइम गुजरते हुए दोनों बड़ी हो जाती हैं। तभी एक दिन उनके पेरेंट्स किंग और क्वीन जर्नी के लिए शिप पर सवार हुए निकलते हैं कि वो सी स्टॉर्म में मारे जाते हैं, जिनके फ्यूनरल पर भी बस आना जाती है। 3 साल बाद एल्सा 21 इयर्स की होती है तो उसकी कॉरोनेशन का दिन आता है, जिस दिन उसे क्वीन बनाया जाएगा और इस दिन के लिए गेट खोलकर कासल में बॉल रखा जाएगा, जिस पर आना बहुत खुश होती है और गाती हुई गेट खुलते ही बाहर जाती है, जहां उसकी टक्कर प्रिंस हैंस से होती है और वो उससे बात कर रही होती है कि बेल रिंग होती है, जिस पर वो बाय करती कॉरोनेशन के लिए चली जाती है। एल्सा बहुत डरी होती है, इसीलिए कॉरोनेशन के दौरान ग्लव्स उतारकर जब वो चीजें पकड़ती है तो उसके फियर की वजह से वो फ्रीज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें वापस रख देती है। एल्सा के क्वीन बनने के बाद थोड़ी देर के लिए आना और एल्सा में बॉन्डिंग बनती है, जिसके दौरान ड्यूक आकर इंटरप्ट करते हैं और आना उनके साथ डांस करने जाती है। वो जब वापस आती है तो उसकी मुलाकात दोबारा हांस से होती है, जिसके साथ डांस के बाद आना की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजार कर समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे से ट्रू लव है, इसीलिए हैंस आना को प्रपोज कर देता है और एना मान जाती है। आना वेडिंग की ब्लेसिंग लेने एल्सा के पास आती है तो वो ऑब्जेक्ट करती है कि वो उसी दिन मिलकर एक स्ट्रेंजर से शादी करना चाहती है और वो इख्तिलाफ करते हुए पार्टी खत्म करके गेट्स बंद करने की ऑर्डर देती है, जिस पर आना को गुस्सा आता है और वो उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ती है, जिस पर से ग्लव उतर जाता है। एल्सा डरते हुए उससे ग्लव मांगती है, लेकिन जब वो नहीं देती तो वो बाहर जाने लगती है और जब आना करीब आती है तो वो अपने नेकेड हाथ से उसे रोकने लगती है, जिससे उसका मैजिक निकलकर उसके गिर्द सर्कल बना लेता है। एल्सा ड्यूक के उसे विच कहने पर बाहर भागती है तो उसे रश की वजह से फाउंटेन के पास रुकना पड़ता है, जहाँ उसका हाथ लगने से फाउंटेन फ्रीज हो जाता है और ड्यूक अपनी आर्मी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर एल्सा उन पर आइस फेंकती कासल से बाहर भागती है। आना और हैंस उसके पीछे आते हैं तो वो सी को आइस बनाती उस पर भागती दूर चली जाती है और उसके पीछे से पूरी सी फ्रीज हो जाती है। साथ ही पूरे एरेंडल किंगडम में स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है। आना कासल में वापस जाती है, जहाँ ड्यूक एल्सा की बुराइयां करते हैं, लेकिन आना उनकी सुने बगैर कहती है कि एल्सा उसकी वजह से गई है, इसीलिए वो ही उसे ढूंढने जाएगी और हैंस को किंगडम का इंचार्ज बनाते उसके मना करने के बावजूद वहाँ से निकल जाती है। उधर एल्सा माउंटेन पर आकर अपने आप को अकेला देखकर फ्री फील करती हुई खुश होती है और अपने लिए
कासल बनाती है। साथ ही सोचती है कि अब उसे वापस नहीं जाना पड़ेगा। इधर आना एल्सा को ढूंढते ढूंढते गिरती है तो उसका हॉर्स भाग जाता है और वो ऑन फुट ही चलती दूर से स्मोक देखने पर शॉप की तरफ जाती है, जहाँ से वो बूट्स और वार्म ड्रेसेस लेती है। शॉप में क्रिस्टोफ भी आता है जो अपने रेनडियर स्वेन के लिए कैरेट्स, रोप्स और एक्स लेना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। साथ ही वो ओनर को मॉक करता है, इसीलिए वो उसे शॉप से बाहर फेंक देता है। क्रिस्टोफ पास ही बार में रात गुजार रहा होता है कि आना उसके पास शॉप से लिया सामान लेकर आती है और उसे नॉर्थ माउंटेन्स पर ले जाने का कहती है, क्योंकि उसने शॉप में जिक्र किया था कि उसने नॉर्थ माउंटेन्स पर कुछ होते देखा है। क्रिस्टोफ उसे अपनी राइड पे बिठाए वहाँ से ले जा रहा होता है कि उन पर वुल्व्स अटैक करते हैं, जिससे बचते हुए वो क्लिफ से जंप करते दूसरी क्लिफ पर जाते हैं और क्रिस्टोफ का स्लेड गिर के जल जाता है। क्रिस्टोफ इतने ट्रबल देखकर आना के साथ जाने से इनकार करता है, तो आना उसे न्यू स्लेड लेकर देने का वादा करती है, जिस पर वो उसे नॉर्थ माउंटेन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। तो उन्हें स्नोमैन ऑलिव मिलता है, जो उसे बताता है कि उसे एल्सा की लोकेशन का पता है, इसीलिए वो उसकी लीड में एल्सा के कासल की तरफ चलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एरेंडेल में आना का हॉर्स वापस आता है, तो हैंस उसे लेने आर्मी को अपने साथ नॉर्थ माउंटेन चलने का कहता है, जिस पर ड्यूक अपने 2 गार्ड्स भी भेजने का कहता है और गार्ड्स को प्राइवेट में कहता है कि वो एल्सा को देखते ही उसे मार दे ताकि विंटर्स भी खत्म हो जाए। इधर सबसे बेखबर आना, ऑलिव, क्रिस्टोफ और स्वेन नॉर्थ माउंटेन के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एल्सा के कासल तक लीड करती स्टेयर्स मिलती हैं, जिसके नीचे ही क्रिस्टोफ स्वेन को छोड़कर जाता है। और जब वो कासल के डोर तक पहुंचते हैं तो आना बाकियों को उधर ही रुकने का कहती अंदर जाती है। वो एल्सा से मिलती है तो दोनों खुश होती हैं, लेकिन आना एल्सा को अपने साथ चलने का कहती है तो एल्सा को चाइल्डहुड मेमोरी याद आती है कि कैसे उसने आना को हर्ट किया था, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़ने का कहती दूर होती जाती है और समझाती है कि वो समर्स में खुश नहीं रह सकती, इसीलिए वो माउंटेन्स पर ही सही है। जिस पर आना उसे बताती है कि एरेंडेल में स्नो फॉलिंग हो रही है। ये सुनकर एल्सा पैनिक करने लग जाती है, जिसके दौरान वो एक्सीडेंटली आना के हार्ट पर हिट कर देती है। क्रिस्टोफ वहाँ आता है तो एल्सा सबको वहाँ से जाने का कहती है और जब आना इनकार करती है तो एल्सा ह्यूज स्नोमैन बनाती है जो उन्हें कासल से बाहर फेंकता है। आना गुस्से में उसे स्नोबॉल मारती है तो वो उनके पास आने लग जाता है, जिस पर वो डर डर के भागते हैं और क्लिफ से गिर जाते हैं, जबकि स्नोमैन उन्हें वापस आने से मना करता चला जाता है। क्रिस्टोफ आना को स्नो से निकालता है तो वो देखता है कि आना के हेयर सारे व्हाइट होते जा रहे हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसके साथ चाइल्डहुड वाला इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। इसीलिए वो उसे ट्रॉल्स के पास लेकर जाता है, जिन्होंने उसे बचपन में अडॉप्ट कर लिया था। वो आना को क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड समझकर मजाक कर रहे होते हैं कि आना वीक होती गिर जाती है। तभी वहाँ पैपी आते हैं जो बताते हैं कि एल्सा ने उसे हार्ट में हिट किया है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हेड वाला तो वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हार्ट को ट्रू लव का एक्शन ही ठीक कर सकता है। ये सुनकर क्रिस्टोफ आना को हैंस के पास ले जाने निकल जाता है, जबकि हैंस अपनी आर्मी लिए एल्सा के कासल के पास आता है और सबको कहता है कि वो आना को ढूंढने आए हैं, इसीलिए एल्सा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और कासल के आगे स्नोमैन उन्हें अंदर जाने से रोकता है तो ड्यूक के 2 गार्ड्स उससे बचते अंदर चले जाते हैं और एल्सा को एरो से हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वॉल बनाती जाती है। हैंस स्नोमैन को क्लिफ से नीचे गिराता आर्मी के साथ कासल में आता है तो वो देखता है कि एल्सा सोल्जर को आइस से रोक रही है और वो उसे उन्हें मारने से रोकता है। तभी एक गार्ड उसे एरो से मारने लगता है तो हैंस बो को साइड पर कर देता है, जिससे बो शैंडलियर को लगता है और वो एल्सा के ऊपर गिरने लगता है, कि जिससे बचते हुए एल्सा बेहोश हो जाती है। उसकी आंख कासल के डंजन्स में खुलती है, जहाँ उसके हाथ चेंड होते हैं और हैंस वहाँ आकर उसे समर लाने का कहता है, लेकिन जब वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वो अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल करे, तो वो उसे कहता है कि वो उसे डंजन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और वहाँ से डोर लॉक करके चला जाता है। उधर क्रिस्टोफ आना को लेकर कासल आता है और उसे गेट पर ही एक लेडी को देता बताता है कि उसे हैंस के पास ले जाया जाए और
वहाँ से मुड़ जाता है। आना को हैंस के पास ले जाकर उन्हें अकेला छोड़ा जाता है तो आना उसे अपने फ्रोजन हार्ट का बता देती है और उसे किस करने का कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो अपने किंगडम में थ्रोन के लिए 13th नंबर पर था, इसीलिए उसे पता था कि उसे किंग बनने के लिए किसी और किंगडम में शादी करनी होगी, जिसके लिए वो एरेंडेल आया था और उसने सोचा था कि वो आना को ट्रिक करके उससे शादी करेगा और फिर एल्सा की तरह मरवा देगा। लेकिन एल्सा की पावर सामने आने और एना के उसके पीछे जाने से उसके लिए सब इजी हो गया। वो आना से ट्रू लव नहीं करता होता, इसीलिए वो उसे मरने के लिए वही छोड़ता चला जाता है और ड्यूक के सामने जाकर बताता है कि आना उससे शादी करके मर गई है और एल्सा ने उसे मारा है, जिसकी वजह से वो उसे डेथ सेंटेंस देता है। उसके ऑर्डर्स देने पर गार्ड्स एल्सा के सेल जाते हैं तो एल्सा आइस से चेन्स और सेल तोड़ती भाग जाती है, जो देखकर हैंस को बहुत गुस्सा आता है। जबकि दूसरी तरफ क्रिस्टोफ कासल के पास स्नो बढ़ते देखता है तो वापस मुड़ जाता है। इधर रूम में बंद आना के पास डोर खोलकर ओलिव आता है, जो उसे वार्न करने के लिए फायर जलाता है और उसकी स्टोरी सुनकर समझाता है कि ट्रू लव वो होता है कि कोई अपनी नीड्स छोड़कर दूसरे की नीड्स पूरी करे, जैसे कि क्रिस्टोफ ने उसके लिए किया था। उनकी बातों के दौरान ही इंटेंस स्नो फॉलिंग की वजह से विंडो खुल जाती है, जहाँ से ओलिव क्रिस्टोफ को देखता है तो आना को बताता है और आना ट्रू लव किस के लिए उसके पास ले जाने का कहती है। ओलिव उसे मुश्किलों से कासल के पास लेकर जाता है तो आना कोल्ड की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होने लग जाती है और क्रिस्टोफ उसकी आवाज सुनकर उसे ढूंढ रहा होता है। पास ही एल्सा को हैंस मारने आता है और उसे आना के मरने का बताता है, जिस पर एल्सा सैड होती है तो स्नो फॉलिंग रुक जाती है, जिसकी वजह से आना और क्रिस्टोफ एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आना देखती है कि हैंस एल्सा को मारने लगा है, इसीलिए वो हैंस की स्वॉर्ड के आगे आ जाती है और कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। ये देखकर एल्सा शदीद गम में उसे गले लगाए रोने लग जाती है और उसके रोते हुए ही आना वापस जिंदा हो जाती है और बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि एल्सा के एक्ट ऑफ लव ने उसका फ्रोजन हार्ट ठीक कर दिया होता है। एल्सा को समझ आती है कि लव सब सही कर सकता है और वो अपनी पावर से विंटर्स को खत्म करके एरेंडेल को ठीक कर देती है और हैंस को अपने किंगडम और ड्यूक को उसकी स्टेट भेज दिया जाता है। इस सब ऑर्डियल के बाद एना क्रिस्टोफ को न्यूज कर देती है तो उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और एरेंडेल का किंगडम एल्सा की गवर्नेंस में खुश दिखाया जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।